अमेरिकी कब्जे में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। अमेरिकी एयरबेस से सामान निकालने में जुटा है। अमेरिका एयरबेस से सामान निकालने में जुटा हुआ है। ये नूर खान एयरबेस को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का यहां जबरदस्त इंटरवेंशन था और अमेरिका एयरबेस से अपना सामान निकालने में जुटा हुआ है। रावलपिंडी से 10 किलोमीटर दूर ये नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान सेना को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका का कंट्रोल ऐसा है यहां पर कि पाकिस्तान भी वहां उससे पूछ कर जाता है। तो इसको अमेरिका का एयरबेस गिना जाना चाहिए या पाकिस्तान का? यह भी एक बड़ा सवाल है। 10 मई को भारत की ब्रह्मोस ने इसे बनाया था निशाना। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ स्टूडियो में, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस को लेकर ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ये असल में एग्जैजरेशन है सिचुएशन का, एक्चुअलिटी है? नूर खान इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहा है और न जाने कब से इस्तेमाल होता रहा है, उसको जरा समझते हैं। पहले मेजर साहब, ये क्या है? क्या नूर खान नाम के लिए पाकिस्तान का है? देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसा था, जब अमेरिका ड्रोन उड़ा रहा था पाकिस्तान से, तो वहां पे लोकल पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि अमेरिकन उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान, और इसीलिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। इमरान खान से जब अमेरिकन ने बेस मांगा था, इमरान खान ने मना करा था। उसी के चक्कर में उसकी सरकार गई है और आज वो जेल में सड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि नूर खान बेस में अमेरिकन हैं कि नहीं, वो तो जब प्रूफ आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर वहां पे अमेरिकन हैं और अमेरिकन एसेट्स हैं, तो आप डोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, पाकिस्तानियों के पास क्या है दिनेश भाई दुनिया को देने के लिए, तो बताइए क्या है? दे हैव नथिंग। बस बिचौलिए का काम कर लिया। पाकिस्तान, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ये जैसे डीएनडी है ना, आप डीएनडी दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते हैं डीएनडी। पाकिस्तान एक चुंगी नाका है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। 20-25 रुपए दो, पार करो, आगे चलो, बस दैट्स इट। और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है दुनिया में। अगर नूर खान में, मैं फिर अगर कह रहा हूं, अगर नूर खान में अमेरिकन हैं और अमेरिकन ड्रोन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, डू नॉट बी सरप्राइज। आप ये कह रहे हैं कि 20-25 रुपए में अपनी सॉवरेनिटी को ताक पर रख देने वाला मुल्क है ये? सर, इतनी गंदी बातें इनके लिए बोली हैं। ये फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता। यू ऑल्सो नो कि अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन वकील था वहां पे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे पूरे कोर्ट रूम में। इन्होंने क्या क्या बोला था कि 10-10 रुपए में, जो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी अजीब सी बात है वो। लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे? पैसों की बात करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है। इन्होंने बेच दिया होगा। इनमें इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर नूर खान बेच दिया। ऐसा फेक तमाशा देख, क्या इसका ओरिजिन पाकिस्तान को देखकर ही हुआ था? ये आप भी इसमें कुछ शुरुआत में टिप्पणी करना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा था कि ये जो इसकी सोवरेंटी आपने बात किया ना, जब सोवरेंटी होगी तब बात है। शमसी एयरपोर्ट का यूएवी के लिए पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा था। वहां जब भगदड़ मची, हंगामा मचा आवाम में, तब वो बंद हुआ। तो नूर खान के बारे में भी यही है? नूर खान के बारे में आपको बता रहे हैं, वहां एसपीडी था, वहां वीआईपी। एसपीडी क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। मतलब वही कंट्रोल करते हैं जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अच्छा। और वहां कमांड कंट्रोल सेंटर था। अच्छा। और वहीं पर ट्रांसपोर्ट डिवीजन था। ओके। और वहीं पर इनका एक इंजीनियरिंग डिपो भी है। तो सर, एक बात खुलकर मैं आपसे पूछ लेता हूं आज, मेजर गौरव आर्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को एक पोटेंशियल थ्रेट भारत के बगल में बनाए रखने के लिए असल में उसके पास कुछ एक पटाखे ऐसे दे दिए गए हों जिसको अमेरिका ने फुड़वाया हो, अमेरिकन ताली बजाओ हो, यहां परीक्षण हो गया, बम बन गया, बम बन गया, बम बन गया। असल में वहां बम जो है एक स्पूफ हो और वहां पर यह खुलासा हो गया और अमेरिका को इसी बात का डर लगा, इसीलिए फिर ये इंटरवेंशन की बात होती है या ये कहा जाता है कि सीज फायर के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। एक और थ्योरी है जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हमारी थ्योरी नहीं है, पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि जब यहां से इंडियन एयरफोर्स ने बम दागे और वो मिसाइल जाके ब्रह्मोस जाके नूर खान बेस पे लगी, उस वक्त अमेरिका का फोन आया कि बॉस हम यहां पे हैं, किसको मार रहे हो? ये भी लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि असल में जो सीज फायर जो हुआ है, अब ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया की चीजें हैं। तो अगर आप बोलें कि साहब क्या आपके पास प्रूफ है, तो इसका कोई वैसे गौरव जी, अगर वहां का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया को कोट करके बोल सकता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं सर, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी वहां के डिफेंस का मतलब होता है रोशनी। बोल सकते हम लोग इस शो में, लेकिन देखिए ऐसा है। अरे सर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की मैं अभी दिखाऊंगा, वहां के बयान आपको सुनाऊंगा, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हैं। नूर का मतलब होता है रोशनी। क्या वहां से वाकई ऐसी एक रोशनी निकल रही है जो खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर का एक और सबूत आया सामने, आतंकी अड्डों की तबाही की तस्वीरें आई सामने,
बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर की ड्रोन फुटेज आई है सामने। हाँ, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए थे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में, ये जरा देखिए इसको यहां डालिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे इसको। ये देखिए, ये हमले से तबाह, और ये तो बहुत अच्छे से ये डोम अब लोग पहचानने लगे हैं जिनको उड़ाया गया था और किस तरीके से वहां फिर एक के बाद दूसरी लाशें निकल रही थी। खुद ये मसूद अजहर कह चुका है कि मेरे कंधे जो हैं वो थक रहे हैं, ये इतने सारे जनाजे उठा कर और मैं लगातार रो रहा हूं वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं मेजर साहब जी, पहले वहां जो एक आध कथित टूरिस्ट स्पॉट हैं जी, पहले लोग वहां जाया करते थे देखने जी, अब मस्जिद सुभान अल्लाह देखने जाते हैं। हाँ, कि ऊपर जो ये आशीर्वाद दे रखे हैं 3-3 जगह। हाँ, तो ये जो नहीं, हाँ, वो यहाँ से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो पहले ऊपर जाते हैं, वहां से झांक के देखते हैं कि नीचे क्या था। एक बचा हुआ है लेकिन अभी ये असली है नूर खान एयरबेस। उसमें से नूर गिर रहा है ऊपर से। हाँ, तो हाँ, यहाँ नूर आने की व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ अच्छे से नूर पहुंचता रहे, प्रकाश आता रहे। लेकिन ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जी कि जब आप आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपने इन आतंकवादियों को तगड़ी चोट तो दी है जी। इन आतंकवादियों की जो फितरत है, ये यहां से बड़ा असर्ट करके वापस लौटेंगे। अब इनके हौसले पस्त हो गए हैं, आने वाले दिनों में कोई इस तरह का काम करने से बाज आएगा, क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर मारेंगे, इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ये लोगों का धर्म पूछ के मारेंगे, ये ऐसी चीजें करते रहेंगे। ये अच्छा, ये सीखते भी है ना। कई बार पाकिस्तान ने प्लान बनाया, पाकिस्तान का 1965 और 1999 कारगिल में यह प्लान था कि जब हम घुसेंगे भारत के अंदर, जब हम अटैक करेंगे, तो कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और भारत के खिलाफ वो कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो कश्मीरी मुसलमानों ने दिखा दिया ठेंगा, बोला गेट आउट। तो पाकिस्तान का पूरा मामला फ्लॉप हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा कि जब हम धर्म पूछ के सर पे गोली या छाती पे गोली मारेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाएंगे। वो भी नहीं हुए। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। ये जो टेररिस्ट हैं, अच्छा ये काम नहीं करा तो अच्छा ये काम नहीं करा, चलो ये करके देखते हैं, और ये करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये भारत को सोचना है। लेकिन दिनेश, इसमें एक बात है कि अब इनको ये पता है कि जब भी करेंगे पिटेंगे, और जोर से पिटेंगे। जो सामने खड़ी रहती थी, इनका आकाओं की दीवार खड़ी रहती थी, वो खत्म की है इस ऑप सिंदूर ने। तो कायदा तो ये कहता है कि अब बाज आना चाहिए, लेकिन ये कहां कायदे वाले हैं? वो ये कहता है कि बाज नहीं आएंगे। अगली खबर देखिए, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद ने शाहबाज की पोल सरेआम खोल दी। तो आतंकी तलहा सईद ने कहा, खुलेआम मुनीर आर्मी की सुरक्षा में घूमता है हाफिज सईद। आतंकी तलहा का दावा, पाकिस्तान सरकार हाफिज को भारत सौंपने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये हौसले हैं इनके वहां पर। जरा सुन लीजिए, ये देखिए, ऐसे डिक्टेट किया जाता है वहां पर वहां की सरकारों को। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा होगा। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? देखिए, दो चीजें हैं, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र और यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर ये इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। इसके इर्द गिर्द घर के पूरे पाकिस्तानी फौज ने पहरा दे रखा है, जैसे मानो यही प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि क्या आपको लगता है कि कभी अगर भारत मांगे तो आप हाफिज सईद साहब, कोट अनकोट साहब बना दिया भाई को, देखिए साहब को क्या आप हैंड ओवर कर सकते हैं? देखिए, हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी ना, हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या तुम हैंडओवर करोगे। हम पता लगाएं ये कहां रहता है, वहां पे आपको ब्रह्मोस मारना है, वहां पे टीम भेजनी है, वहां पे आपको पैरा एसएफ की टीम भेजनी है इसको निपटाने के लिए। आपको जो करना है आप करिए। लेकिन देखिए, बात ये नहीं है कि हम हाफिज सईद को खत्म करने में कामयाब हुए नहीं हुए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यह है कि हाफिज सईद हर रात को अपना घर बदले। उसके मन में ऐसी दहशत, ऐसा खौफ होना चाहिए कि हर रोज अटेम्प्ट हो रहा है हाफिज सईद की लाइफ पर। हर रोज मौलाना मसूद अजहर यह कह रहा है कि रात को अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो हो सकता है सवेरे मैं खोल ना पाऊं अपनी आंखें। इतनी दहशत इनके मन में। एंड एवरी सिंगल डे, आप कैसा भी करें, आपको मिसाइल मारनी है,
आपको किसी और को भेजना है, किसी और से, आप भी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अज्ञात भेजना है, आपको अज्ञात। जो करना है डेली अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ। जब तक हाफिज सईद की नब्ज और सांसें एकदम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना फ्लैट लाइन, ना हो जाए, बिल्कुल फ्लैट लाइन। ये कहने का मतलब यह है कि तलहा सईद को हर पल ये लगना चाहिए कि वो तन्हा शहीद हो सकता है किसी भी मौके पर। जी। शिमला समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा और विदेश विभाग में देखिए जरा, जिसको आप कह रहे थे सर वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, देखिए जरा दोनों मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। समझौते को लेकर पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने इसको डेड डॉक्यूमेंट बता दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, समझौता रद्द करने का कोई औपचारिक कदम नहीं है। दिनेश यही सुनिए सुन लीजिए सर, ये सुनाएंगे भी क्या प्रोडक्शन टीम। ये दोनों आमने सामने आ गए और ये कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि नहीं नहीं है शिमला समझौता। बहुत पहले मेजर गौरव आर्या ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ एक टर्म होता है, इसकी बहुत अच्छे से आप चाहें तो बत्ती बनाएं और आपके यहाँ जो डस्टबिन है उसमें डाल लें। अब ये जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं है, एग्जिस्ट करता है, और दूसरी तरफ से ये इनकी मूर्खता की निशानी है या असल में वहां पे भी स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी चल रही है? नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं चल रही है, बेसिकली बैलेंस। सब लोग, मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में जो पानी का मंत्री है ना, जो अभी बेरोजगार हो गया क्योंकि पानी तो है नहीं वहां पे, पानी का मंत्री वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है। जो उनका रेल का मंत्री है वो कहता है हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, बम मार देंगे, वो बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे। तो हर एक जो विभाग का जो मंत्री है अपना डिपार्टमेंट छोड़ के, सब डिपार्टमेंट छोड़ के, पानी वाले मंत्री को ये नहीं पता कि नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सूखा पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कह रहा है कि अब हमारे टैंक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है भाई साहब क्योंकि पाकिस्तान की फौज सियासत में घुस गई है। फौज भी तो अपना काम नहीं कर रही। अब आज की तारीख में आप देखिए हुआ क्या है। ये जो कह रहा है ना, ये अपना ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि शिमला मुआहदा जो है, अग्रीमेंट है, 1972 में साइन हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में, पाकिस्तान के सरेंडर के बाद। 1971 में सरेंडर करा था उसके बाद। तो साहब ये डेड डॉक्यूमेंट है। तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को तुमने अबेयंस में रख दिया, तो हमने भी ये डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। वहां पे इनका विदेश मंत्रालय, भाई साहब धीरे बोलो, ऐसा नहीं, हमने नहीं करा है कुछ, ये ऐसे ही बोलता रहता है, पता नहीं क्या इसका सट गया आदमी, छोड़ो हमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो अभी इनके आपस में ही कंफ्यूजन है और सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि भाई फौज के आगे मैं लाडला बन जाऊं। गौरव, एक बात मैं आपसे कहना और पाकिस्तान में तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई डिपार्टमेंट इनके पास है ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट तो फौज के पास है, पूरे डिपार्टमेंट फौज तो के पास नाम क्या है। है? और ये बिल्कुल सही नाम ले रहे थे अभी गौरव। अब इनको ख्वाजा आसिफ वहां नहीं कहते लोग, इनको ख्वाजा आसिफ कहते हैं। एक तो आधी चीजें ये खा जाते हैं, जो कहा होता है किसी समय उसको भी खुद खाना पड़ता है, और कहते हैं ये खाते भी बहुत हैं। सेना एंटी टैंक माइंस की 4000 यूनिट खरीदेगी, अगली खबर। डीआरडीओ विकसित विभाव एंटी टैंक माइंस एंटी हैंडलिंग एंटी लिफ्ट सेफ्टी सिस्टम से लैस, हाथ या मशीन दोनों तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या है सर? ये क्या चीज है और इससे क्या फायदा हो? तो बेसिकली ये टैंक को उड़ा देगी। अगर टैंक इसके ऊपर से गया तो टैंक उड़ जाएगा। ठीक है, सरलीकरण में ये इसका मतलब है। हाँ। और इसके अंदर इतना एक्सप्लोसिव है कि अगर इसके बाद जिप्सी आती है, टोयोटा जाती है और गाड़ियां आती है तो नहीं उड़ेगी। ये एंटी लिफ्ट क्या होता है सर? ये क्या है? एंटी लिफ्ट है कि अगर आपने उसको उठाने की कोशिश की, आपने हटाने की कोशिश की, तो वो आप उससे कुछ नहीं होगा, आप उड़ जाएंगे, आप हटा नहीं सकते उसको। ओके। एक बार मैंने लगा दी तो लगा दी। लेकिन एक खास बात है, इससे कई आप पूछेंगे कंपीटिंग क्या है, यूएसए में क्या है, रशिया में क्या है। तो यूएसए में जो है वो 62 T62 वगैरह कहलाती है, और रशिया वाली और यूएसए वाली M15 वगैरह कुछ कहलाती है। तो अगर उनसे तुलना करें, उसमें स्टील का है, इसमें प्लास्टिक का है। अच्छा। प्लास्टिक का होने से माइन डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसका खास काम क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि इस रास्ते पर टैंक नहीं आए, ओके, आपने बिछा दी, टैंक डिनायल हो गया। टैंक रूट डिनायल, मतलब टैंक तो जा नहीं सकता उसमें से, तो आगे सेनाएं बढ़ नहीं सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। कोई लेन आपको, और पहले तो ये होता था कि एक बार आपने माइन फिट कर दिया, अगर दुश्मन नहीं आया, पहले तो खतरा होता था। अब 120 दिन बाद ये निष्क्रिय हो जाएगी। अब आप इसमें टाइमर है, इसमें टाइमर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि माइंस का एक बहुत खतरनाक बात चली है, जो कि इराक में अभी भी चल रही है, कि जो आपने माइंस लगाई, माइन फील्ड बन गया है, उसमें बच्चों को भी उड़ा देती है बीच में। ये बड़ी ये चीजें हुई हैं जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट रहा है।